स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा अनाइलेशन ऑफ मैटर। अनाइलेशन से मुराद है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, यानी कि मैटर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अनाइलेशन से मुराद है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। तो अब मैटर किस तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स के मुताबिक? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन हमें बताती है कि मैथ जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और यहाँ पे भी एक्चुअली ऐसा ही होता है। और स्टूडेंट्स, एक्चुअली एनाइलेशन ऑफ मैटर जो है ये कन्वर्ट्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का, यानी कि पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मैथ में कन्वर्ट होती है, एनाइलेशन में मैथ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और हमने देखा था कि पेयर प्रोडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जनरेट होते हैं। पॉजिट्रॉन जो कि उसी तरह का पार्टिकल है जिस तरह का इलेक्ट्रॉन है, फ़र्क सिर्फ ये है कि पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैस दोनों का सेम है, चार्ज की अमाउंट दोनों पे एक जैसी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव है। और पॉजिट्रॉन को ई पॉजिटिव से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन। तो जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, एनाइलेशन होती है इन दोनों की। और हमें दो गैमा फोटोन जो हैं मिलते हैं, दो गैमा रेज जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि पॉजिट्रॉन जो है ये एंटी इलेक्ट्रॉन है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल उसके करीब आता है तो वो उसको ख़त्म कर देता है, तबाह कर देता है, और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, दोनों ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहा यह गया कि हर मैटर का एक एंटी मैटर है। तो इस चीज़ को जो है वो हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल जो है वो इस रिएक्शन जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस जो है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी जो है, रेस्ट मैस एनर्जी, और इतनी ही पॉजिट्रॉन की होगी। ये चीज़ हमने पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेनन में डिस्कस की थी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इतनी ही एनर्जी जो है वो पॉजिट्रॉन की है, इतनी ही एनर्जी पॉजिट्रॉन की भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों से दो फोटोन जनरेट होते हैं, तो हर एक फोटोन की एनर्जी जो है, हर एक फोटोन की एनर्जी जो है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखा भी गया, कैलकुलेशन की गई, तो देखा गया कि एनर्जी जो है वो सेम आती है। और यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन में हमने देखा था कि एक ही फोटोन को हम दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे दो पार्टिकल्स ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे को अनाइलेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो दो फोटोन जनरेट होते हैं बजाय एक फोटोन के। तो एक्चुअली ऐसा यहाँ पे इस वजह से होता है कि यहाँ पे मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से के लिए दो फोटोन जो है वो जनरेट होते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये रिजल्ट जो है वो देखा जाता है कि दो फोटोन ही जनरेट होंगे, एक फोटोन जो है जो है वो जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें इसी रिएक्शन को डायग्रामेटिकली, तो सपोज के ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम पॉजिट्रॉन रिप्रेजेंट कर देते हैं साथ में, ये जो है वो पॉजिट्रॉन है। ठीक है, तो जब ये आपस में ज्वाइन होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हमने कहा था ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पॉजिट्रॉन ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो उसके नतीजे में दो फोटोन जनरेट होंगे, और जो दो फोटोन जनरेट होंगे वो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व करेंगे। एनर्जी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी जो है इक्विवेलेंटली फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और एक फोटोन जो है, अगर ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो जो फोटोन जनरेट होंगे वो एक दूसरे से अवे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को कि एक फोटोन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कि गैमा गैमा फोटोन, और दूसरा फोटोन जो है फिर रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इस तरफ आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से एनर्जी मैस कंजर्वेशन की के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दो फोटोन जनरेट होते हैं और दोनों फोटोन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं।
और दोनों फोटॉन्स की, हर फोटॉन की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होगी। अच्छा, तो फिर हमने बात की थी एंटी मैटर की, तो एंटी मैटर को अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। एंटी मैटर, तो मैटर, मोस्ट ऑफ मैटर हम जानते हैं कि एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और ख़ुद एटम मॉलिक्यूल जो हैं ऑर्डिनरी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब इनके अब अगर एंटी मैटर की हम बात करें तो पार्टिकल मैटर जिन चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि पार्टिकल से, जिन पार्टिकल से मिलकर बना है, उन्हीं पार्टिकल के जो एंटी पार्टिकल होंगे वो एक्चुअली एंटी मैटर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो 1928 में डेराक ने ये जो था प्रेडिक्शन, ये पेशगोई की थी कि हर मैट पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जो है वो होना चाहिए, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होना चाहिए, यानी कि हर मैटर का एंटी मैटर होना चाहिए। तो और पॉजिट्रॉन की जो पेशगोई की थी डायराक ने जो की थी, ये 1932 में कार्ल एंडरसन ने जो था इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है, जिसको हम एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिट्रॉन कहलाता है, पॉजिट्रॉन। तो ये डिस्कवर किया गया कॉस्मिक रेज में। कार्ल एंडरसन ने जो था डिस्कवर किया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर किया कि जो स्पेस से जो रेज आती हैं, जिनको हम कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं, कॉस्मिक, सॉरी कॉस्मिक की स्पेलिंग ज़रा करेक्ट कर, कॉस्मिक रेडिएशन, तो इसमें पॉजिट्रॉन जो था वो पाया गया। तो इसके बाद 1955 में एक और एक्सपेरिमेंट जो था वो किया गया, और उसमें जो था वो एंटी प्रोटॉन की मौजूदगी जो थी वो देखी गई, एंटी प्रोटॉन डिस्कवर किया गया। तो फिर इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में जो ऑर्डिनरी पार्टिकल हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनके एंटी पार्टिकल जो थे वो डिस्कवर किए गए। तो ये एंटी प्रोटॉन भी जो था वो डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन, और फिर इसी तरह से एंटी एंटी न्यूट्रॉन। और देखा गया कि जब एक पार्टिकल जो कि मैटर प्रोड्यूस करता है, पार्टिकल, इनमें से कोई एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जो कि एंटी मैटर जो है वो बनाएगा, एंटी पार्टिकल ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंप्लीटली एनाइलेट कर देते हैं एक दूसरे को, और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी। तो एक्सपेरिमेंटली जो था वो ये चीज़ें जो थी वो डिस्कवर की गई कि मैटर को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें, तो आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक एक इमीडिएटली एनर्जी अगर प्रोड्यूस करना चाहें तो हमें सिंपली एक मैटर का जो है वो एंटी मैटर ढूंढना पड़ेगा, दोनों को करीब लेके आएंगे तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, एनाइलेट करेंगे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से देखा, और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो पार्टिकल जो के मैटर बनाते हैं उनके एंटी पार्टिकल भी मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है एनालिसिस ऑफ मैटर, जिसमें हम देखते हैं कि अगर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जो है उससे मिले तो दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं, एनाइलेट करते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं।